प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर पर किया रोड शो। नए विश्वविद्यालय परिसर का किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। कब्जे की लड़ाई में यूक्रेन के शहर शहर की तबाही। रूसी फोर्स ने ब्रोवरी में किया एयर स्ट्राइक। पल भर में तबाह हो गया गोदाम। कीव पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू। खार्किव में रूसी फोर्स कर रही है भीषण बमबारी। बमबारी में खार्किव बन रहा पूरी तरह से खंडर। राजधानी कीव हमले की रूसी फोर्स की फाइनल तैयारी। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी फोर्स ने किए हमले। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा। डाइचे बैंक ने किया रूसी को दिया झटका। रूस में काम बंद करेगा बैंक। यूक्रेन पर हमले का किया विरोध। युद्ध झेल रहे यूक्रेन का शानदार प्रदर्शन। खेल के मैदान में दिखाई ताकत। बीजिंग पैरालंपिक की मेडलिस्ट में दूसरे स्थान पर लगा यूक्रेनी मोहर। रूस यूक्रेन युद्ध में चौंकाने वाला राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। कहा रूसी सैनिकों ने मिलिटोपोल की मेयर इवान का किया अपहरण। यूक्रेन पर हमले के बाद में रूस पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की नजर। वहीं पर अमेरिका ने रूस की घेराबंदी करने के लिए 12,000 फौजियों को भेजा है। युद्ध को लेकर जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा नाटो के हर क्षेत्र में हर इंच की करेंगे रक्षा। साथ ही उन्होंने यूक्रेन में तीसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ने पर भी दिया जोर। रूस अब कीव को घेरने के लिए लगातार तैयार है। ब्रोवरी पर हमले भी तेज कर दिए। आपको बता दें रूसी सैनिकों ने ब्रोवरी पर भारी गोलाबारी करी है। यूएस ट्रेजरी ने रूस के संभ्रांत लोगों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। लिहाजा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता पेस्कोव के परिवार के 3 सदस्यों पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। यूपी में बहुमत जीत के बाद में योगी कल दिल्ली का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में वो मुलाकात करेंगे। सरकार गठन पर गहनता से चर्चा होगी। भगवंत मान ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल रोड शो निकालकर जताएंगे आभार। पंजाब में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया हुई तेज। 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। 13 मार्च को अमृतसर में केजरीवाल करेंगे रोड शो। यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इलाके सिराथू में बवाल। 400 सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। पुलिस पर मतगणना के दौरान हमले का आरोप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सेना ने मार गिराए 4 आतंकी। पुलवामा, गातबल और हदवाड़ा में किया एनकाउंटर। दांडी मार्च की वर्षगांठ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में खादी बोर्ड से गांधी सर्किल तक निकाला शांति मार्च। बापू को किया नमन। गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा देश में हिंसा का माहौल। महिला सुरक्षा सखी मार्गदर्शिका, महिला सुरक्षा सखी पहचान बैच का लोकार्पण कार्यक्रम वीसी के माध्यम से आयोजित हुआ। कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की शिरकत। जयपुर फूड यूएसए चेयरमैन प्रेम भंडारी भारत दौरे पर। 3 दिवसीय दौरे के दौरान शुक्रवार को जयपुर फूड कार्यक्रम में लिया हिस्सा। भंडारी की पहल पर अमेरिकी राजदूत पेट्रिशिया आई जयपुर। दिल्ली में 14 मार्च से संसद बजट सत्र का दूसरा फेज हुआ शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन और ऑपरेशन गंगा को लेकर देंगे बयान। ईपीएफओ के 6 करोड़ कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने पीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज घटा दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज देने का फैसला लिया गया। हालांकि इस फैसले पर अभी वित्त मंत्रालय की मोहर लगना बाकी है। साल 2022 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। जयपुर हाईकोर्ट में एक्टिंग सीजे एमएम श्रीनिवास ने लिया हिस्सा। इस बार ना कोई जीता ना कोई हारा नारा। दिल्ली में जल गई जिंदगियां। गोकुलपुरी की झुग्गियों में लगी भीषण आग। दर्दनाक लपटों में झुलस गए 7 जिंदा लोग। दिल्ली में सड़क हादसे ने छीनी घर की खुशियां। घर के चिराग की गई जान। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार की चपेट में आने से एक की मौत। खाटू श्याम जी के लक्खी मेले का 7वां दिन। खाटू में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। रिमगस में खाटू तक लहरा रहे केसरिया ध्वज।
जोधपुर के रामबाग परिसर में 30 मार्च से 1 अप्रैल तक सामाजिक संगठन भारत सेवा संस्थान की ओर से विकलांगों को राहत देने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे। रियाबड़ी में 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर भाजपा मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़ ने सांसद दिया कुमारी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान क्षेत्र की समस्त समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। भवानी मंडी में बच्चों के लिए लगे मेले में मिक्की माउस की अचानक हवा निकलने से खेल रहे बच्चे नीचे गिर गए। मौजूद लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी रियाबड़ी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बालिका विद्यालय में शिक्षा की महत्वता को लेकर विशेष निर्देश दिए। वहीं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको 51 किलो का पुष्पहार पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। श्रीगंगानगर में 3 दशक बाद केशव नगर स्टेशन पर सांसद निहाल चंद के कठिन प्रयासों की वजह से ट्रेन की झलक देखने को मिली है और इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद निहाल चंद का आभार व्यक्त किया। फलसून में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करी। 400 ग्राम अवैध अफीम और 3 किलोग्राम डोडा पोस्त चूरा जब्त करके एक तस्कर को गिरफ्तार किया। परबरसर में दादी सेवा समिति के तहत महिला मंडल की ओर से फागोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने फागुनी गीतों पर नृत्य करके प्रस्तुतियां दी। लाडनू में गौ भक्त और समाज सेविका मनोहारी देवी के निधन पर रामकृपा प्रभारी फेरी की महिलाओं ने कीर्तन के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। रायसिंह नगर के शिव मंदिर के पीछे कब्रिस्तान बनाने को लेकर शिव भक्तों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रोष मार्च निकाला और सचिवालय के बाहर अनशन शुरू कर दिया। डीडवाना में बार संघ का अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी। आपको बता दें, वकीलों के चैंबर्स पर 4 दिनों से ताले लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत का भी बहिष्कार किया। मेड़ता सिटी में अभिभाषक संघ का लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जिस पर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने धरना दे रहे लोगों से मुलाकात करी और उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। डूंगरपुर के करौली गांव में एक बार फिर से चोरों ने सरकारी राशन की दुकान पर निशाना बनाया है, जिस पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और कनवा चौकी के स्टाफ को हटाने की मांग की। कोटा जीआरपी ने कार्रवाई के दौरान 22 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। बारा के राजकीय महाविद्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद शर्मा और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष हिमांशु धाकड़ ने अपने पद की दादागिरी दिखाई। उन्होंने व्याख्याता दीपक वर्मा से जमकर गाली गलौज करी, मारपीट करने की भी धमकी दी। सायला के आसाना गांव में अवैध डोडा पोस्त की खेती पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने घर के बाड़े में अवैध डोडा पोस्त के पौधे लगाने पर कार्रवाई की। धौलपुर के गांधी पार्क में दांडी यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला परिषद सहित अन्य गणमान्यों ने गांधी के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला और उनके सिद्धांतों पर चलने की बात कही। श्री विजयनगर के केशव नगर हाट रेलवे स्टेशन पर सांसद की मांग पर रेलवे ने ट्रेन का ट्रायल बेस किया और इस दौरान सांसद ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। राजसमंद पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 2 अवैध टॉपीधार बंदूक और एक मरा हुआ खरगोश बरामद किया। पूछताछ में लगातार जुटी हुई है। रायपुर के खेत में सो रहे व्रत का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों से भी पूछताछ की गई और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मल्होत्रा में लापरवाही से चला रहे बाइक सवार को रॉयल्टी कर्मचारियों ने टक्कर मारी। हादसे में गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। कल्याणपुर में सरवड़ी पुरोहितान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान अध्यापिका नंदा ने अपने संबोधन में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। झुंझुनू में दांडी मार्च की वर्षगांठ पर आजादी महोत्सव के तहत पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं पर एडीएम जेपी गौड़ ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजसमंद के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आजादी महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र की ओर से रंगलाल सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शैलेश ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।
झुंझुनू में बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। इस दौरान सुविधा के प्रचार प्रसार के लिए हेल्पलाइन पोस्टर का भी विमोचन किया गया। धौलपुर के NH-44 पर अज्ञात की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। दूसरा युवक घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। भिनाय की गुड़ा खुर्द राजकीय स्कूल में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। नागौर में जिला अधिवक्ता संघ का अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है, जिसके चलते वकीलों ने राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार किया। मेड़ता सिटी के डीआर भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लगभग 25 बेंचों में सुनवाई हुई, जिनमें 12,566 मामलों का समाधान करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा गया। हनुमानगढ़ में फाल्गुन का महीना शुरू होते ही धमाल मंडी की ओर से फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कई कलाकारों ने फाल्गुन में गीत गाते हुए महोत्सव का आनंद लिया। श्रीगंगानगर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। इस दौरान करीब 20,000 मामलों को लेकर सुनवाई यहां पर रखी गई थी, जिनमें से 31 बेंचों का गठन किया गया। डूंगरपुर में दांडी यात्रा के 92 वर्ष पूरे होने पर महात्मा गांधी जिला दर्शन समिति ने दांडी मार्च का आयोजन किया। वहीं पर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित संगोष्ठी में महात्मा गांधी को याद किया गया, उनके मार्गों पर चलने के लिए कहा गया। सिरोही के मंडाल थाना क्षेत्र के अवैध शराब पर जीएसटी टीम ने कार्रवाई करी और गुजरात सीमा पर एक गाड़ी ने अंग्रेजी शराब के 45 कार्टन बरामद करे, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर के थानागंजी गांव में बलाई मोहल्ले में एक पानी की टंकी में बड़ी संख्या में बंदर मृत पाए गए हैं। कई बार शिकायत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेड़ता सिटी में पुलिस एसआईटी टीम ने अवैध खनन बजरी पर कार्रवाई करते हुए 7 डंपर और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करी और आगे की कार्रवाई शुरू करी। किशनगढ़ पास के कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अदालत में 4 बेंचों का गठन किया जाएगा और लंबे समय से अधूरे लंबित मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा।